तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ लाटे, अपनी बहन की जिंदगी बचा ले। नवेली, ये शरारा क्यों पहना है तुमने? ये तो मुझे चाहत ने पहनने के लिए दिया है। मुझे लगता है कि शायद वो मेरे साथ अपनी चीजें ठीक करना चाहती हो, इसीलिए। मैं ये दूसरे धर्म का शरारा क्यों पहनूंगी? चाहत क्यों नवेली को ऐसे कपड़े पहनने देगी जो हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं? मामी जी, मैं चाहत को अच्छे से जानता हूँ। चाहत ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ चाहत को। अरे देख लिया, पराये धर्म की लड़की पर भरोसा करने का नतीजा। वो हमारे घर की इज्जत को नीलाम करने पर तुली हुई है। वो नवेली को पराये धर्म का बनाना चाहती है। नहीं, नहीं, नवेली मेरी इकलौती बच्ची है। वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरी नवेली को वो अपने बदले का शिकार नहीं बना सकते। मामा जी, संभालिए अपने आप को। मामा जी, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा नवेली को। चाहत कहाँ है? ये ले। और रास्ते में जो भी आए उसे जिंदा मत छोड़ना। ले ले नीलकंठ। हर समस्या का हल तलवार से नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है आपको? उस रात मैं आपके बहकावे में आ गया था। दोबारा मुझे भड़काने की कोशिश की तो इसी तलवार से आपका गला काट दूंगा। अब भी तू उन लोगों को सजा नहीं देना चाहते? देख, तेरी पत्नी अपना बदला पूरा करने के लिए क्या कर रही है। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि चाहत अपने घर वालों के साथ मिलकर ये प्लान कर रही है, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। या अल्लाह, काश मैं नील को बता पाती कि मैं कहां पर हूं। लेकिन नवेली को बचाने के लिए फौरन उनके पीछे निकलना जरूरी था। धुएं में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। नवेली, नील, नील मिसेस बेग नवेली को अपने साथ ले जा रही है। नील प्लीज बाहर आइए। मिसेस बेग, मिसेस बेग रुकिए। मिसेस बेग। अल्लाह मियाँ, प्लीज मेरी मदद करना। मुझे कुछ भी करके नवेली को मिसेस बेग और साहिल की आड़ से बचाकर ले जाना होगा। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो फिर मजहब की आड़ में तलवारें निकल जाएंगी। नवेली! 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 कौन है तू? नवेली! नवेली, कहाँ हो तुम? आवाज दो। नवेली! नवेली!
नवेली! डॉक्टर बेग, नवेली कहाँ है? डॉक्टर बेग, चाहत भी नहीं मिल रही है, कहाँ है वो दोनों? इतनी आसानी से वो लोग नवेली को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे नीलकंठ। उनके इरादे नापाक हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। उन लोगों को धमकाने के लिए तुम मुझे हॉस्टेज बना लो नीलकंठ। ये बंदूक मेरे सर पर तान कर अपनी बहन की मांग करो नीलकंठ। उन बच्चियों की जान खतरे में हो सकती है नीलकंठ। उन्हें बचाने का और कोई रास्ता नहीं। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा डॉक्टर बेग साहब। ये आप क्या कर रही हैं? अरे बंदूक नकली है नीलकंठ, कुछ नहीं होगा। वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। और कोई रास्ता नहीं है। उन्हें धमकाओ कि वो तुम्हारी बहन और तुम्हारी बीवी का पता बताए, वरना तुम मेरी जान ले लोगे। जान ले लोगे तुम्हारी भी? नवेली, ये वक्त नहीं है ये सब करने का। फिलहाल मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज नील के पास जाओ। नील को उठाओ, हमें नील को हॉस्पिटल ले जाना है। साइड हटो, यहाँ से हटो, हटो। दूर हो जाइए। खबरदार जो कोई भी पास आया तो। नवेली चलो। नवेली, तुम एक काम करो, प्लीज घर जाओ और घर वालों को हॉस्पिटल लेकर आओ। जो सोचा था वो हो गया है प्रमुख जी। नीलकंठ ने बेग साहब को भी मार दिया है और खुद भी मौत की कगार पर है। भोलेनाथ बेग की आत्मा को शांति दे, और नीलकंठ की भी। नील, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। डॉक्टर मेरे हस्बैंड को गोली लगी है। प्लीज इमरजेंसी बुलेट एक्सट्रैक्शन है, प्लीज जल्दी कीजिए। अरे प्लीज डॉक्टर। डॉक्टर चाहत, ये पुलिस केस है, हम कैसे पहले ऑपरेशन कर सकते हैं? डॉक्टर, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर इनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो इनकी जान खतरे में जा सकती है। डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर। नीलकंठ! पापा, नीलकंठ! भैया जी, ये आपका बेटा है। आप चिंता ना करिए, हम फौरन ऑपरेशन करेंगे। हाँ डॉक्टर, आप वुंड क्लीनिंग स्टार्ट कीजिए, मैं ओटी गाउन लेकर आती हूँ। कम ऑन हरी अप। रुकिए डॉक्टर। मेरे बेटे का ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। माँ बाप ये क्या कह रहे हैं? अगर नील का ऑपरेशन नहीं हुआ तो नील मर जाएगा ना। अपने बच्चे की अर्थी उठाने का एहसास दे गई है सरस्वती मुझे।
आज अगर नीलकंठ मर भी गया तो आने वाली पीड़ा से तो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि अगर वो तेरे साथ रहा तो आज नहीं तो कल वो अपने प्राणों से हाथ धोएगा। पता नहीं भोलेनाथ ने कैसा भाग्य लिखा है मेरे बच्चों का। मेरी बेटी का पति ही वो राक्षस निकला जिसने उसकी हत्या की। मेरे बेटे की पत्नी पराये धर्म वाली, उसकी जान लेने पर तुली हुई है। बाबा ऐसा मत कहिए, आप जानते हैं ना मैं नील से कितना प्यार करती हूँ। तेरे प्यार का प्रमाण ये रक्त में लथपथ मेरे सामने लेटा है। बाबा प्लीज आप ये सब मत कहिए। बाबा वक्त बहुत कम है बाबा, प्लीज मुझे ऑपरेशन थिएटर में जाके नील को ऑपरेट करने दीजिए बाबा, प्लीज नील बाबा। ठीक है, मैं तुझे ऑपरेशन करने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुझे नीलकंठ को हमेशा के लिए छोड़कर उसे दूर जाना होगा। चाहत, कहाँ हो तुम? आ गया होश आपको? चाहत, डॉक्टर बेग। अभी अभी उन्हें दफना कर आई हूं। खुश तो बहुत होंगे ना आप? आखिर आपने मेरे बाबा को मार ही दिया। शायद मैंने तुम्हारे बाबा को नहीं मारा चाहत। खुद आपको अपनी आंखों के सामने बाबा पर गोली चलाते हुए देखा था, और अब आपको उसकी सजा मिलेगी। ठीक है चाहत, अगर तुम्हें लगता है कि मौत ही मेरी सजा है तो मुझे मंजूर है। आप नहीं नील, आपकी सजा ये होगी कि आप अपनी नजरों के सामने अपनी चाहत को मरता हुआ देखेंगे। चाहत, हीरो बाबू, शिब्बू का लाख लाख शुक्र है कि आपको पूरे 2 दिन बाद होश आया ठहरा। डॉक्टर साहब ने कहा है कि जैसी आपको होश है ये दवाई लेनी है। उठिए। चाहत कहाँ है? तुम क्या कर रही हो यार? और तुम ये दवाई क्यों दे रही हो मुझे? वो सब छोड़िए, पहले आपके लिए दवाई लेना ज्यादा जरूरी है। अलकनंदा, कुछ पूछा मैंने तुमसे। चाहत कहाँ है? क्या छुपा रही हो तुम? अलकनंदा, चाहत कहाँ है? हीरो बाबू ये क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या? चाहत, मैं दवाई नहीं लूंगा जब तक चाहत नहीं मिलता। चाहत, 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 ये किसने तोड़ा? चाहत, चाहत की अम्मी। ट्विन टाइम कहाँ गई? चाहत का सामान भी गायब है। चाहत कहाँ हो यार? चाहत! इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी भी चाहत की रट लगाए बैठा है तू। उस लड़की ने अपना बदला पूरा करने के लिए तेरी बहन की शादी उस मुसलमान लड़के से करानी चाहिए। अरे प्यार में अंधे होते हुए तो मैंने देखा है। तू पागल भी हो गया। हमारे परिवार का कोई मान सम्मान नहीं है। आप क्या परिवार की बात कर रहे हैं? चाहत को आपने गायब किया है ना? कहाँ है चाहत?
चाहत कहाँ है? कहाँ है चाहत? नहीं बताएगा। उस लड़के का नाम नहीं सुनना चाहता मैं इस घर में। मूर्ख है तू, जब भी उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा है। अरे वो तुझे छोड़ के जा चुकी है। अच्छा हुआ उसका मनहूस साया इस घर पर नहीं पड़ेगा। जब तू रक्त रंजित जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहा था तो उसने मुड़कर देखा तक नहीं तुझे। जिस क्षण तूने बेग पर गोली चलाई उसी क्षण उसका सारा प्रेम समाप्त हो गया। मरने के लिए छोड़ गई तुझे कि तो भला हो इस अलकनंदा का 2 दिन से केवल तेरी सेवा कर रही है, 2 रात से सोई तक नहीं। और वो पराये धर्म की लड़की एक बार पूछा तक नहीं कि तू जीवित है या। अब सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं क्या जानता नहीं हूं मेरी चाहत को? मेरी चाहत ऐसा नहीं कर सकती है। कोई बताएगा मुझे चाहत कहां गई है? मोहन बाबा सही कह रहे हीरो बाबू, और आप जानते ठहरे मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैं तो खुद डॉक्टरनी दीदी पर आंख बंद करके विश्वास करती थी। वो अपने बाबा के मौत के लिए आपको माफ नहीं कर पाई है। वो आपको ऐसी घायल अवस्था में छोड़ के चली गई। ये तो महंत बाबा थे जिन्होंने आपका ऑपरेशन करवाया। दिन रात शिबू से प्रार्थना करी आपकी सेहत के लिए। और चाहत कुछ खा लो, मुरझाई मुरझाई सी लग रही। बैठो। पता नहीं वहां नील को खाना मिला भी होगा या नहीं। यहाँ मैं कुछ कैसे खा सकती हूँ? साहिल कहाँ है? वो पुलिस स्टेशन गया है। कह रहा था कि वहां तब तक बैठेगा जब तक कि पुलिस उस कमीने को मार मार के उससे इकबाल जुर्म हासिल नहीं कर लेती। मिसेस बेग, मुझे भूख नहीं है। अच्छा, दूध पी लो। चाहत क्या हुआ? वो मुझे लॉयर के पास जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि नील को फांसी जल्द से जल्द कैसे मिल सके। कुछ नहीं होने दूंगी मैं नील को, वरना उनकी हिफाजत के लिए ये नफरत का नाटक करने का क्या फायदा? मिसेस बेग, मुझे जल्दी वहां पहुंचना होगा। राम सिंह, और मारो से। और तब तक मारो जब तक ये सच्चाई उगल न दे। रुको। चाहत, मैं जानता था कि तुम मेरे लिए जरूर आओगी। चाहत, चाहत, नहीं साहिल, मैं नहीं चाहती कि ये आदमी पुलिस की मार खाकर मर जाए। मैं चाहती हूं कि इस इंसान को फांसी मिले। पूरे खानदान के सामने ये सूली पर लटके, तभी मेरी रूह को सुकून मिलेगा। लेकिन चाहत, उसका जुर्म कबूल करना जरूरी है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बयान दूंगी। मैंने खुद इस इंसान को मेरे बाबा पर गोली चलाते हुए देखा था। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरा बयान देना है। हवलदार। यस सर। मैडम का बयान लो। जी सर, चलिए।
चाहत, कितना नाटक कर रही हो ना तुम कि तुम्हें मेरे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच तो ये है चाहत कि तुमसे मेरे घाव नहीं देखे जाते, इसलिए तुम खुद को सजा दे रही हो। ये गलत फहमी मत पालिए आप। आपकी हर चोट मुझे खुशी देती है और आपके हर जख्म मेरी जीत की निशानी है। तुम बाकी दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मुझे तकलीफ में देखकर तुम्हें भी तकलीफ हो रही है, और ये बात मैं साबित कर सकता हूं। सबूत चाहिए तुम्हें? सबूत चाहिए? चाहत, तुम बोलोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? तुम्हें मेरी तकलीफ से फर्क पड़ता है या नहीं? नहीं बोलोगी तुम? नहीं बोलोगी? मैं तुझे ऑपरेशन करने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुझे नीलकंठ को हमेशा के लिए छोड़कर उसे दूर जाना होगा। अरे अरे क्या कर रहा? अरे पागल हो गया क्या? रुक जा। सर को बताता हूं। मिसेस बेक, ये सब क्या है? लाओ। बाजी, आरती कहाँ रखूं? यहीं रखो। मिसेस बेक, की आरती किस लिए? क्या है ये? आरती कौन लाया है यहाँ पे? इसे हम लेकर आए हैं महंत व्यास। आपके मजहब में मरे हुए का जनाजा इसी पर लेकर जाते हैं ना, तो हमारी तरफ से इसे तोहफा समझिए। आपको शायद पता नहीं, लेकिन कोर्ट का फैसला आ चुका है। मेरे शौहर के कत्ल के इल्जाम में नीलकंठ को फांसी की सजा सुनाई गई है। और उसकी तारीख भी इसी हफ्ते में होगी। क्या बकवास है ये? पुलिस कुछ ही देर में कोर्ट ऑर्डर लेकर आती होगी, देख लेंगे तो खुद ब खुद भरोसा हो जाएगा। झूठ है ये। जमुना, जीजा जी, नीलकंठ को फांसी? नहीं जीजा जी, कुछ नहीं होगा हमारे नील को, कुछ नहीं होगा। रुक क्यों गए? पटाखे जलाओ। आज खुशी का दिन है, माहौल जश्न वाला होना चाहिए। लो चाहत।
ये क्या किया? पता नहीं दादी अम्मी, कैसे ये चिंगारी उड़कर आरती पर गिर गई और सारी मेहनत साया हो गई। ये शिब्बू का इशारा है डॉक्टरनी दीदी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी की मौत की झूठी खबर आई तो उसकी उम्र और बढ़ जाती है। और अब आप देखना, हीरो बाबू की फांसी की खबर भी झूठी ही साबित होगी। ऐसा ही होगा अलगू। मेरे होते हुए नील को कुछ नहीं हो सकता। मैं नील को बेगुनाह साबित करके रहूंगी। उस आरती का यूं जल जाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ अल्लाह मियां, ये आपका इशारा है कि नील बेकसूर है। मेरा दिल जानता है, मेरा दिल जानता है कि नील ने कोई गुनाह नहीं किया। अल्लाह मियां, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए ना कि मैं पूरे खानदान के सामने नील को बेगुनाह साबित कर पाऊं। प्लीज अल्लाह मियां हेल्प मी।